Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 10th कल हम टॉपिक कर रहे थे चैप्टर 6 में से ट्रायंगल्स, जिसमें से एक्सरसाइज 6.3 में लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि लाइव क्लास है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम के कारण टाइम ओवर हो गया और वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो उस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 में हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस क्लास को अपनी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस टाइम में मैक्सिमम बच्चों के पास पढ़ाई का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑनलाइन क्लास वीडियो यूट्यूब। और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले पाएंगे। सो शेयर इट मैक्सिमम। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है साइड AB एंड BC, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, दिस इज द ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC, उसकी साइड AB, साइड AC और मीडियन AD, ये तीन चीजें आर proportional to, respectively proportional to the side PQ, PR and median PM of another triangle। यानी कि ये तीनों चीजें इस ट्रायंगल की तीनों चीजों के प्रोपोर्शनल है। ट्रायंगल PQR में AB प्रोपोर्शनल है PQ के, AC प्रोपोर्शनल है PR और AD प्रोपोर्शनल है PM के। इसकी जो साइड्स है वो कोरेस्पोंडिंग साइड्स है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देन क्वेश्चन इज शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमने ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है। कौन से ट्रायंगल को? बट सिमिलर तो दी थी AB, AC और AD, PQ, PR और PM। सिमिलर शो करना है ABC और PQR को। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड्स का रेशियो सेम हो तो वो सिमिलर होते हैं, बट वो रेशियो क्या होना चाहिए? तीनों साइड होनी चाहिए, AB, AC और BC होनी चाहिए थी। अगर BC होती और इधर QR होती रेशियो में, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप SSS, साइड 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 सिमिलैरिटी रूल से ये अपने आप सिमिलर हो जाता, समरूप हो जाता। बट इसमें BC नहीं, रेशियो में इन्होंने AD और PM लिखा है, इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करते हैं, जो गिवन है पहले हम वो लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? इसमें गिवन है ट्रायंगल ABC एंड PQR, जिसमें AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ ये दोनों, AC अपॉन PR ये दोनों और AD अपॉन PM ये दोनों, इनका रेशियो सेम है। AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM। AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM, रेशियो इज सेम। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें कुछ चेंज करते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, AD को हम आगे बढ़ाते हैं E पॉइंट तक, और इतनी डिस्टेंस तक AD के इक्वल ही DE होनी चाहिए। जितनी डिस्टेंस AD है उतनी ही डिस्टेंस हमने DE तक प्रोड्यूस करी। इसी तरह इसमें PM के इक्वल हमने इसको आगे बढ़ाया PL पॉइंट तक। ओके, ये पॉइंट है PL पॉइंट है और ये है पॉइंट E, यहां तक आगे इनको हमने प्रोड्यूस किया है। और क्या करते हैं, अब ज्वाइन कर लेते हैं बाकी सबको। बाकी क्या है, B को E से और C को E से ज्वाइन किया, Q को L से और R को L से ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, अब क्योंकि AD क्या है, एक मीडियन है, क्वेश्चन में लिखा है कि ये देखो मीडियन AD मीडियन है और मीडियन PM भी मीडियन है। क्योंकि ये मीडियन है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। मीडियन हमेशा सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट करता है। ये मीडियन है तो ये डी पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का मतलब BD इक्वल टू DC। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? DC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AD क्या है? मीडियन। इसी तरह यहाँ पे PM क्या है? मीडियन। मीडियन है तो M क्या हो गया? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट है, इसका मतलब QM डिस्टेंस और MR डिस्टेंस इक्वल होंगे, QM इक्वल टू MR। ओके, अभी देखो AD इक्वल टू DE होगा, AD इक्वल टू DE हमने कंस्ट्रक्शन करी है, यही किया था ना, इसको आगे बढ़ाया था कहां तक? इतनी डिस्टेंस तक कि AD इक्वल टू DE हो, AD इक्वल टू DE तक आगे बढ़ाया था। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब हमें दो चीज मिली, क्या? एक तो BD इक्वल टू DC,
क्योंकि डी मिड पॉइंट था, और एडी इक्वल टू डीई क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी है ना, यानी कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम हो गया, यही हुआ ना। एडी इक्वल टू डीई होने का मतलब डी मिड पॉइंट है, ये दोनों लेंथ, ये लेंथ इससे इक्वल है, ये मिड पॉइंट है। इसी तरह बीडी और बीसी इक्वल है, ये भी मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट सेम हो गया। और हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये, किसी भी डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम हो, अगर दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम हो तो वो हमेशा क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। अब क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में एबीईसी में ये भी एक डायगोनल और ये भी डायगोनल, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है, तो ये क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। और उसी तरह ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है, तो ये भी क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। तो ये दोनों चीजें क्या है, पैरेललोग्राम है हमारे पास। एबीईसी पैरेललोग्राम है और इसी तरह पीक्यूएलआर भी पैरेललोग्राम है। क्योंकि एबीईसी पैरेललोग्राम है, इसका मतलब एसी इक्वल टू बीई हो जाएगी। हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। और पैरेललोग्राम है तो एसी, ये लेंथ एसी इक्वल होगी बीई के, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती है ना, इक्वल होती है। और एबी इक्वल टू होगा ईसी के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा क्या होती है, सेम होती है। AC इक्वल टू BE और AB इक्वल टू CE डायग्राम से। इसी तरह इसको भी हमने पैरेललोग्राम शो करा है, तो PQ इक्वल है LR और PR इक्वल है QL। PQ इक्वल टू LR, PR इक्वल टू QL, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब हम वापस यही आते हैं, ट्रायंगल, इसमें AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM गिवन था, हमारे पास ये गिवन था। अब इसमें हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, AC किसके इक्वल है, BE के इक्वल है, AC की जगह पे हमने पुट कर दिया BE, और PR किसके इक्वल है, QL के, PR की जगह पे हमने पुट कर दिया QL। AB अपॉन PQ सेम, AC अपॉन PR की जगह पे हम AC की जगह पे BE और PR की जगह पे QL लिख सकते हैं, तो BE अपॉन QL बन गया। इसको हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे, इन दोनों को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने से, अब देखो AB अपॉन PQ, यहां से AB अपॉन PQ इक्वल है BE अपॉन QL। AD को 2 से मल्टीप्लाई किया और PM को, AD को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD का डबल क्या हो जाएगा, AE, और PM को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका डबल क्या हो जाएगा, PL, यानी कि बढ़ गया AE अपॉन PL। अब ध्यान से देखा जाए तो क्या रेशियो आ गया अपने पास, AB PQ BE QL AE PL, AB PQ BE QL और AE PL, मींस इस ट्रायंगल की इन तीन साइड का रेशियो इन तीन साइड के साथ सेम आ गया, और तीन साइड का रेशियो सेम हो, ये वाली ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, है ना। और सिमिलर ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग एंगल हमें पता है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल नंबर 1 इक्वल टू एंगल नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि ये सिमिलर है तो यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब सिमिलरली लिख के हम कर सकते हैं, जैसे हमने ये एंगल इक्वल प्रूव किए हैं उसी तरह हम इन एंगल को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली 3 एंगल इक्वल टू 4 एंगल हो जाएगा। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं प्लस, एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 4। अभी डायग्राम में देखो 1 प्लस 3 का मतलब ये पूरा एंगल, ये 1 और ये 3 दोनों को प्लस करेंगे तो ये बनेगा, मींस ये एंगल हो जाएगा BAC, और 2 प्लस 4 का मतलब इन दोनों का प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो QPR बन जाएगा। BAC इक्वल टू QPR आ गया अपने पास, मींस ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया है। और क्वेश्चन में इन साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा था, ABPQ ACPR, ABPQ और ACPR ये रेशियो दे रखा था पहले से इक्वल, इन दोनों का रेशियो इक्वल था, एंगल हमने प्रूव कर दिया। तो हमने सिमिलरिटी की थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल सेम हो
तो ट्राइंगल क्या होती है, सिमिलर। वही हमने किया है। AB AC और PQ QR का रेशियो तो सेम दे रखा है, AB AC PQ PR का रेशियो सेम है। एंगल को हमने प्रूव कर दिया है, दो साइड का रेशियो, बीच का एंगल इक्वल, ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर बन जाएगी। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दिस इज बाय द SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी SAS सिमिलैरिटी रूल से। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। जो लास्ट क्लास हम कर रहे थे उसमें ये इनकम्प्लीट रह गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो अभी कंप्लीट हुआ है। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई अभी भी कोई डाउट है? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर डाउट है तो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15 इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। अगर इसमें अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये इसकी वीडियो YouTube पे शेयर होगी, अब YouTube से बार बार इसको रिपीट करके, रिपीट में देख के और भी ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। नोट करना चाहते हैं तो वहां से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि काफी लेंथी है तो हो सकता है सिंगल टाइम में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो आप इसको रिपीट कर करके देख सकते हैं और वहां से ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। YouTube से आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आप सबके पास शेयर करूंगा और आप भी जितना हो उसकी मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बिल्कुल इजी है बेटा। क्वेश्चन क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। एक 6 मीटर की हाइट का एक पोल है, ये पोल हो गया जिसकी हाइट 6 मीटर है और ये एक शैडो बनाता है 4 मीटर की। 6 मीटर हाइट है पोल की, शैडो की जो लेंथ है वो 4 मीटर है। इस तरह से शैडो बनती है। सूरज ऊपर, वहां पे सूरज है तो वो शैडो बनाता है, ये शैडो बनती है इतनी दूरी की। ओके, अभी करता है on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long। उसी टाइम पे एक टावर और है, यहाँ पे एक टावर खड़ी है, ठीक है, उसकी जो शैडो की लंबाई है वो कितनी है, 28 मीटर। 28 मीटर शैडो की जो लेंथ है वो 28 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हमने फाइंड करनी है। लेट हाइट ऑफ टावर इज h। हम मान लेते हैं टावर की हाइट जो है वो h है। This is triangle ABC and this is PQR, ठीक है। Let AB is pole and BC is shadow, ये होगा। And let PQ is tower, ये हमने मान लिया टावर है, and QR is shadow और QR इसकी shadow है। तो एंगल B और एंगल Q कितना है, दोनों 90 डिग्री है ना, क्योंकि वर्टिकल खड़े हैं दोनों। नाउ एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, क्यों, ईच 90 डिग्री है ना। और हमें पता है सेम टाइम पे कोई भी चीज हो, सनलाइट से एंगल हमेशा सेम बनता है, चाहे वो चीज यहाँ पे खड़ी है चाहे वो चीज यहाँ पे खड़ी है, एंगल हमेशा सेम बनता है। सेम टाइम पे इस अर्थ के ऊपर एक ही जगह पे आसपास जितने भी चीजें खड़ी हैं, सनलाइट का जो एंगल है वो सेम टाइम होगा, सेम होगा। तो एट द सेम टाइम sunlight make the same angle on the tower and pole and tower, दोनों पे एंगल सेम बनेगा और एंगल सेम बनेगा इसलिए
ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दो एंगल इक्वल हो गए, इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल। और हमें पता है किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल भी इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। तीन एंगल इक्वल हो रहे होते हैं ना, अगर दो एंगल इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से तीसरा एंगल तो अपने आप वैसे भी इक्वल हो ही जाएगा, है ना। तो दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। बी इक्वल है क्यू के, सी इक्वल है आर के। दिस इज पी क्यू आर बन जाएगा बाय एंगल सिमिलैरिटी। एंगल सिमिलैरिटी से दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर है तो हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सो AB अपॉन PQ किसके इक्वल होगा, BC अपॉन QR के। ट्रायंगल सिमिलर है ना, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR, साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। लिखते टाइम यहां से लिखोगे तो बेटर है, यहां से देखिए AB फर्स्ट 2 अपॉन PQ फर्स्ट 2, BC लास्ट 2 अपॉन QR लास्ट 2। ठीक है, कोई भी दो लो, बट इसमें जो सिचुएशन पोजीशन है तो यहाँ पे भी वही पोजीशन लेनी, ये ध्यान रखें। डायग्राम में तो कई बार उल्टा हो जाता है तो गलती ना हो जाए इसलिए यहाँ से लिखा है। अब वैल्यू पुट कर दो तो 6 अपॉन h इक्वल टू 4 अपॉन 28, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो यू फाइंड 6 into 28 अपॉन 4 इक्वल टू h, ये कैंसिल 7 पे, h इक्वल टू 42 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर इट इज 42 मीटर। यानी कि अगर टावर 28 मीटर की लेंथ की शैडो बनाता है तो उसकी हाइट कितनी होगी, 42 मीटर बनेगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होगी और फिर हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या है हमारे पास, 16th question is if AD and PM are median of triangle ABC and PQR। दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक PQR, उनके दो मीडियन हैं AD और PM। We are given two triangles, this is ABC जिसका मीडियन, मीडियन यानी कि ये मिड पॉइंट होगा, मीडियन है AD, और दूसरा ट्रायंगल है PQR, दिस इज द ट्रायंगल PQR, इसका मीडियन ये है पॉइंट M, तो एक PM हो जाएगा इसका मीडियन। तो क्या लिखा है, if AD and PM are median of triangle ABC and PQR respectively, or also given that, क्या given है अपने पास, AD and PM are median, ये given है अपने पास, median of triangle ABC and PQR, दोनों में ये है मीडियन। और क्या गिवन है, एंड ABC ट्रायंगल सिमिलर टू, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये भी गिवन है। ABC ट्रायंगल सिमिलर है PQR के साथ, ये इसके साथ सिमिलर है। अब हमने शो करना है, टू शो क्या करना है इसमें, टू शो दैट AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये शो करना है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। जब ये ट्रायंगल सिमिलर है AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और BC अपॉन QR तो होता ही है, साइड्स का रेशियो तो सेम होता है, बट हमने AD अपॉन PM के इक्वल शो करना है। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। गिवन क्या है अपने पास, सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं गिवन, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के साथ, और हमें पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसकी साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सो AB अपॉन PQ किसके इक्वल होगा, BC अपॉन QR के इक्वल होगा या नहीं,
ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये पूरी ट्रायंगल इस पूरी के सिमिलर है, तो तीनों साइड का रेशियो सेम होता है। हमने तो दो ही ली है, चाहे तो तीनों ले सकते हैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC अपॉन QR। अब इस BC को, क्योंकि AD क्या था, मीडियन था, मतलब ये D क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सो AB अपॉन PQ इसके इक्वल है, मैं इसको भी 2 से डिवाइड करता हूं, इसको भी BC को 2 से डिवाइड कर दिया और नीचे QR को भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या बन गया हमारे पास, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि ये मिड पॉइंट था तो BC का हाफ क्या बनेगा, BD बन जाएगा ना। BC था, ये मिड पॉइंट है, तो ये BC का हाफ BD बन जाएगा। तो BC अपॉन 2 की जगह पे BD लिखा जा सकता है। सिमिलरली QR का हाफ क्या हो जाएगा, QM हो जाएगा। ये हो गया, एक तो ये हो गया अपने पास। दूसरी चीज, एंड क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर थे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल इससे इक्वल होगा, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। क्यों, कोरेस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST, ठीक है। CPCT होता है कॉन्ग्रुएंट के लिए, यहाँ पे सिमिलर है तो CPST बनेगा, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM इक्वल हो गया, ध्यान से देखो, AB अपॉन PQ तो ये हो गया और BD अपॉन QM ये हो गया, और बीच का एंगल, तो दो साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल इक्वल हो गया, ट्रायंगल क्या बनेगा, सिमिलर हो जाएंगे। सो दिस ट्रायंगल आर सिमिलर। ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल PQM के साथ, रीजन बाय SAS सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, दो साइड का रेशियो, इसकी ये दो साइड, इसकी ये दो साइड का रेशियो सेम आ गया, और उनके बीच का एंगल सेम हो गया, दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल सेम, तो ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर, और यही हमने शो करना था। Hence, it is the question number 16. ये इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ हमारी ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3, ये कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। उससे पहले उसकी थ्योरम है, हालांकि उसका प्रूफ सिलेबस से हटा दिया गया है, प्रूफ ऑफ द थ्योरम इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, इसलिए मैं वो थ्योरम बताता हूँ और उसके बेसिक क्वेश्चंस बता देता हूँ। प्रूफ सिलेबस में नहीं है तो उसका प्रूफ हम अभी नहीं कर रहे। थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं। थ्योरम है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। एक ट्रायंगल हो गया अपने पास ये ABC और दूसरी ट्रायंगल है PQR। अब थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, if we have two similar triangles, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के साथ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, यानी कि AB अपॉन PQ का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। चाहिए लिख सकते हो BC अपॉन QR का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं AC अपॉन PR का स्क्वायर। अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, AB अपॉन PQ का स्क्वायर, BC अपॉन QR का स्क्वायर और AC अपॉन PR का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। ये हमारी थ्योरम है। अब बात, इसका थ्योरम का प्रूफ सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन करा रहा हूं डायरेक्ट।
ठीक है, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, एक ही क्वेश्चन करते हम, बाकी कल करेंगे उसको डिस्कस। क्वेश्चन देखो फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन फर्स्ट, ये कहता है लेट ABC एंड DEF आर ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर। एक बार ही आपने DEF लिख दिया, चलो मैं DEF ले लेता हूं। DEF, दिस इज DEF। अगर ये है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा, दिस इज EF एंड दिस इज DF। ये बन जाएगा, दो ट्रायंगल दे रखे सिमिलर और इनका एरिया का रेशियो दे रखा है, देयर रेशियो बी रिस्पेक्टिवली, एरियाज बी रिस्पेक्टिवली। एरिया क्या दे रखा है, एरिया ऑफ, इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना दे रखा है 64 एंड DEF का कितना दे रखा है, DEF एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो दे रखा है इन्होंने 121। EF इसकी साइड गिवन है कितनी, EF साइड इज गिवन एज 15.4, देन फाइंड द साइड BC, ये फाइंड करनी है हमने, ठीक है, ये हमने साइड फाइंड करनी है। ओके, वी नो दैट दिस इज द थ्योरम, एरिया दोनों का दे रखा है, एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड निकालनी है, तो थ्योरम हम यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसके इक्वल होगा, बाय यूजिंग द थ्योरम वी नो दैट एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। EF और BC का रेशियो लेना है तो BC अपॉन EF का रेशियो बन जाएगा BC अपॉन EF स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस थ्योरम, थ्योरम की हेल्प से हम लिख सकते हैं इन दोनों का एरिया का रेशियो, चाहे इसके इक्वल लिखो या इसके इक्वल या इसके इक्वल, तीनों चीज इक्वल है, हमें ये वाली फाइंड करनी थी इसलिए ये वाला रेशियो ले लिया। अब पुट कर दो भाई, ABC का एरिया कितना है 64 और DEF का कितना है 121 इक्वल टू BC हमने फाइंड करनी है और EF है 15.4, इसका स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर रूट लेंगे तो 64 का रूट क्या होगा 8, 121 का रूट 11, निकालो यहां से BC कितनी हो जाएगी 8 अपॉन 11 था, ये 15.4 को इधर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10, कैंसिल कर लो, 11 से ये कैंसिल, 1 और 4 14 पे कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा, तो BC कितनी आ गई यहां से 112 upon 10 means 11.2 centimeter. This is the side BC of this triangle. ये आ जाएगी इसकी साइड BC। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था इसका फर्स्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसका, सेकंड क्वेश्चन और हो जाएगा, उसके बाद हम हल करेंगे। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC intersect each other at O. If AB equal to 2CD, find the ratio of the area of triangle AOB and COD. एक ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD जिसमें AB पैरेलल टू BC है, ABCD, इसके डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, क्या दे रखा है AB इक्वल टू 2CD, ये है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये फाइंड करना है। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो निकालो, एरिया का रेशियो अपने आप आ जाएगा। इन दोनों को सिमिलर क्यों करते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में ये एंगल नंबर 1 इक्वल टू एंगल नंबर 2 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ट्रेपेजियम गिवन है ना, ट्रेपेजियम की दो साइड पैरेलल है और लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और इक्वल है तो ट्रायंगल
AOB सिमिलर हो जाएगा, AOB सिमिलर, A एंगल किसके इक्वल है, इसके, तो A की जगह पे C आएगा, COD। एंड वी नो दैट अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। सो एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD कितना हो जाएगा, AB अपॉन CD का स्क्वायर, यही होगा। AB किसके इक्वल देखिए, 2CD के इक्वल, मतलब 2CD अपॉन CD स्क्वायर, CD से CD कैंसिल, 1 2 अपॉन 1 स्क्वायर, 2 अपॉन 1 स्क्वायर का मतलब 4 अपॉन 1, तो ये आ गया एरिया का रेशियो। मतलब एरिया ट्रायंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 into एरिया ट्रायंगल COD। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। आज हम यहां तक ही करते हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगी हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस क्लास को आप शेयर और सब्सक्राइब मैक्सिमम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।